Good afternoon, everyone. It is your class of economics. First of all, I will tell you about syllabus of economics. In economics, we have two books, microeconomics and statistics for economics, and both books having 40 marks each. So we will start with statistics for economics. And our first chapter is concept of economics and significance of statistics in economics. फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें स्टेट्स की क्या इंपॉर्टेंस रही है। तो देखो, इकोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो सबसे पहले हमें टर्म्स का पता होना चाहिए, रिसोर्सेज एंड वांट्स। हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो रीज़न है हमारी इकोनॉमी में जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हमारे पास काफ़ी लिमिटेड होते हैं, और जो हमारी वांट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो अगर हम अपने इनकम का लेवल चेक करें तो हमारे इनकम का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। एक लिमिट तक ही हम अर्न कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लेकिन उसके बाद भी एक लिमिट रहती है कि आप इस लिमिट तक ही अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी वांट्स के बारे में बात करें, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। सपोज़ अभी हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास एक स्कूटी होनी चाहिए, तो अगर हमने एक स्कूटी ले ली है तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमारी वांट्स आगे ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद हम सोचते हैं हमें कार लेना है, कार लेने के बाद भी हमें उसका मॉडल चेंज करना है, हमें टॉप मॉडल लेना है। तो कभी भी जो हमारी वांट्स हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम अराइज होती हैं वो दो ही फैक्टर की वजह से होती हैं। एक तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड सेकेंड इज वांट्स आर अनलिमिटेड। तो हमें क्या करना होता है, हमारी जो गिवन इनकम है उसी में रह के हमें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है। तो उससे अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, हमें उन रिसोर्सेज के साथ ही क्या करना है, अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपनी वांट्स को हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो अभी हमारे पास जो ऑप्शन एक बचता है, लास्ट ऑप्शन इज अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस क्या है, कोई भी एक ही प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे यूजेस अवेलेबल हो उसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव यूजेस कहेंगे। तो अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम इनकम को अलग अलग सेक्टर्स में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप क्या कर सकते हैं, एक फ्लैट ले सकते हैं, कोई व्हीकल ले सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, घर के लिए फर्नीचर ले सकते हैं। सपोज़ हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारी जो इनकम है, इट इज़ 50,000। तो क्या 50,000 की इनकम से सारी चीज़ें कर पाना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ही क्या हुई है, हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हुई है। तो जो ऑप्शन बचा अल्टरनेटिव यूज़, बहुत सारे ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल है उनमें से हम क्या कर लेते हैं, किसी भी बेस्ट वन का हम सिलेक्शन कर लेते हैं। तो जिस भी प्रोडक्ट को परचेज करने से या जिस भी चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फेक्शन का लेवल हाई होता है, हम उस चीज़ को ही क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक बेसिक सा टर्म है कि हमने इकोनॉमिक्स को कैसे स्टडी किया। तो हमने क्या किया, हमने किसी एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया कि सपोज हमें क्या करना है, अभी हमें स्कूटी की नीड है, हम स्कूटी परचेज कर लेते हैं। तो सेम इकोनॉमिक्स में भी हमें यही करना है कि जो भी हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो हमारे पास एक लिमिट में अवेलेबल हैं और हमारी वांट्स जो अनलिमिटेड है, हमें उनमें से बेस्ट वन का सिलेक्शन करना होता है कि किस वांट को हम सबसे पहले सेटिस्फाई करें जो हमारे लिए भी बेटर हो और जिससे हमारे सेटिस्फेक्शन का लेवल भी मैक्सिमम हो। तो हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट वन का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में मेनली हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स में जो आपकी प्रॉब्लम अराइज होती है वो चॉइस की प्रॉब्लम है कि हमारे पास जितने सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, हमें उनमें से किसी बेस्ट वन का सिलेक्शन करना है। We advise the young learner of class 11 to comprehend the concept of economics through the following discussion relating to ordinary business of our life. नॉर्मल लाइफ में हम किस तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, तो बेसिक जो टर्म है मैंने आपको बता दिया है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है लिमिटेड, उनसे हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। एवरी इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन इज इंगेज इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी और द अदर। अगर हम बात करें किसी एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, चाहे कोई छोटा बच्चा हो या कोई अडल्ट है, सभी किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं। तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन सी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है, ऐसी चीज़ें जो भी मनी के साथ हमारे साथ रिलेट करती हैं उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कंजम्पशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है
कंजम्पशन क्या होता है? देखो, अगर हमने क्या किया, मार्केट हम गए, मार्केट से हमने कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लिया है। सपोज हमने मार्केट से एक आइसक्रीम परचेज कर ली है और उस आइसक्रीम को हमने क्या किया है, उस आइसक्रीम को हमने ईट कर लिया है। तो उस केस में हमारे लिए क्या है, वो कंजम्पशन है कि हमने मार्केट से आइसक्रीम ली और हमने उस आइसक्रीम को कंज्यूम कर लिया, मीन्स उस आइसक्रीम को हमने खा लिया है। तो जब भी हम मार्केट से कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं और उसका हम यूज़ कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। तो कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है, उसके बाद उन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, वो हमारे लिए क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही डिफरेंट टर्म है। अगर आपने मार्केट से कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की है और आपने उसे कंज्यूम कर लिया है, यूज़ कर लिया है, तो आप उसके कंज्यूमर हैं। लेकिन आपने यूज़ करने की जगह अगर आपने उस प्रोडक्ट को फर्दर आगे सेल कर दिया है, तो उस केस में आप क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। A producer is one who produces and or sells of goods and services for the generation of income. तो या तो आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो भी आप प्रोड्यूसर हैं, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स को रीसेल कर रहे हैं, उस केस में भी आपको क्या कहा जाएगा, प्रोड्यूसर कहा जाएगा। जैसे मैंने आपको भी आइसक्रीम का एग्जांपल दिया, हमने मार्केट से एक आइसक्रीम परचेज की, हमने क्या किया, उसको कंज्यूम कर लिया, तो हम कंज्यूमर हैं। लेकिन अगर हमने मार्केट से कोई आइसक्रीम परचेज की और हमने उसे कंज्यूम नहीं किया, इवन फर्दर हमने उसमें वैल्यू ऐड करके आगे किसी को सेल आउट कर दिया, लाइक 20 रुपीज़ की हमने कोई आइसक्रीम परचेज की और आगे हमने उसे कंज्यूम करने की जगह 30 रुपीज़ में आगे किसी पर्सन को सेल आउट कर दिया है, तो उस केस में हम क्या कहलाते हैं, वी आर प्रोड्यूसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।